कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आचार्य कहते हैं, यदि हमारा मन दूषित होता है तो हमारा जीवन भी दूषित हो जाता है। मन में यदि कोई खोट आती है तो जीवन में भी खोट आ जाती है। बंधुओं, कल मैंने कहा था, विचार से संसार बनता भी है और संसार बिगड़ता भी है। विचार यदि हमारे अच्छे होंगे तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है, और व्यवहार अच्छा होता है तो व्यापार भी अच्छा होता है। एक दूसरे से जुड़े हुए संदर्भों में आप सभी ने सुना, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। घड़ा बनाते बनाते उसका विचार बदला तो घड़ा ना बन करके सकोरा बन जाता है, सकोरा ना बन करके चिलम बन जाती है, चिलम ना बन करके कुल्हड़ बन जाता है। ये सब विचारों के ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति जैसे विचार करता है, जैसी सोच रखता है, वैसा उसका जीवन बनता है। इसलिए तो विचार से संसार बनता भी है और बिगड़ता भी है। एक विचार है जो हमारे जीवन को मंगल बनाता है, एक विचार है जो हमारे जीवन में अमंगल खड़ा कर देता है। एक विचार है जो हमारे जीवन को समता से जीने की कला सिखाता है। एक विचार है जो हमारे जीवन में तूफान और अशांति का वातावरण निर्मित कर देता है। विचार हमारे वैसे होते हैं जैसे शांत सरोवर में कोई एक पत्थर डालता है, एक कंकड़ फेंकता है, तो उस सरोवर में क्या होता है, बलय दर लहरें निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे मन में, शांत मन में यदि कोई कुछ गलत कह देता है या कोई हमको किसी तरह से उकसा देता है तो हमारे अंदर विचारों की तारतम्यता शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो शुभ विचार होते हैं, शुभ चिंतन होता है, शुभ चिंतन धारा होती है, तो हमारे जीवन का उत्कर्ष भी करा देता है। और यदि हमारा एक विचार है जो रसातल की ओर हमें ले जाता है, विचारों के बल पर ही हमें मुक्ति मिलती है, तो विचारों के बल पर ही हम नरक के पात्र बन सकते हैं और नरक निगोद की यात्रा करने के लिए हम अभिशप्त हो जाते हैं। दोनों ही चीजें हमारे विचार पर निर्भर करती हैं। मिट्टी से मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो मिट्टी से चाय का कुल्हड़ भी बनाया जा सकता है। अंतर केवल कलश और कुल्हड़ में नहीं है, अंतर यदि आता है तो हमारे विचारों में आता है। मंगल कलश हमारे माथे की शोभा बढ़ाता है, मांगलिकता का प्रतीक भी बनता है। वही कुल्हड़ चाय पीने के लिए काम आता है और आदमी चाय पी करके कुल्हड़ को फेंक देता है।
मतलब क्या हुआ, एक का सदुपयोग हुआ और एक हमारे मंगल की शोभा को बढ़ाया। संसार में ऐसे ही दो तरह के प्राणी हैं जो एक मंगल कलश की तरह पूजे जाते हैं, दूसरे वे हैं जो चाय की कुल्हड़ की तरह यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। आचार्य कहते हैं हम अपने जीवन के मर्म को समझने की कोशिश करें तो जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा संसार होता है, और जैसे विचार होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा हमारा व्यापार होता है। तो संसार से हमारा, विचार से हमारा संसार बढ़ता भी है, तो विचारों से हमारा संसार कम भी होता है। अगर विचार गलत होंगे तो हमारा संसार भी बिगड़ जाएगा। जैसे शास्त्रों में एक कथा आती है, जो मनुष्य की वृत्ति को अपनाती है, एक पल में व्यक्ति गिरता है तो एक पल में व्यक्ति संभल भी जाता है। एक राजा था जो कभी मुनि महाराज हुआ करते थे, वे अचानक वैराग्य को प्राप्त होते हैं, और वैराग्य को जो प्राप्त होता है वो दीक्षा को धारण जरूर करता है। वो दीक्षा के लिए तैयार हुए, दीक्षा लेकर के जंगल में चले जाते हैं, जंगल में साधना शुरू कर देते हैं। सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनकी साधना चल रही थी। एक दिन वे सड़क के किनारे अपनी साधना कर रहे थे। साधना में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सम्राट श्रेणिक महावीर के वंदनार्थ दर्शनार्थ जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है, सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए जा रहा था कि एक मुनिराज जो ध्यानस्थ थे, साधनारत थे, उनकी आंखें लाल थी, ओंठ फड़फड़ा रहे थे, पूरे शरीर में कंपन हो रहा था, एकदम क्रोधाविष्ट कोपाविष्ट थे। श्रेणिक को यह देख करके बड़ा अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि मुनिराज तो समता की मूर्ति होते हैं, शांत स्वभावी होते हैं, इनकी गुस्सा क्रोध का कारण क्या है? ओम श्रेणिक से रहा नहीं गया। वह भगवान महावीर के समोसरण में पहुंचा। जैसे ही पहुंचा, उसने भगवान से पहला सवाल किया कि भगवान, अभी अभी मैंने रास्ते में एक मुनिराज को देखा, उनकी स्थिति बड़ी क्रोधाविष्ट थी। आखिर उनकी इस क्रोधाविष्ट की वजह क्या है, कारण क्या है भगवान? और यदि वे किस गति में इस तरह से रहेंगे तो किस गति में जाएंगे? भगवान ने कहा, जिस समय तुम वहां से गुजरे थे, वे उस समय तीव्र संरक्षणानंद रौद्र ध्यान से परिविष्ट थे। रौद्र ध्यान के साथ वो चल रहे थे। यदि इस तरह के भाव उनके टिके रहेंगे तो सातवें नरक के योग्य हो जाएंगे, सातवें नरक की आयु का बंद कर सकते हैं यदि इस तरह से क्रोध की अग्नि में जलते रहे तो। श्रेणिक ने सुना तो एकदम हतप्रभ रह गया कि मुनि की ऐसी भी दुर्गति हो सकती है, संत भी ऐसे गति के दुर्गति के पात्र बन सकते हैं। लेकिन जब श्रेणिक भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद वापस लौटा, वहां का नजारा कुछ और ही बदल गया था। मुनिराज भगवत्ता को प्राप्त हो गए, मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इंद्र लोग आकर के केवल ज्ञान की पूजन कर रहे हैं।
देव लोग आकर के केवल ज्ञान मना रहे हैं। आज आप सभी ने भगवान मुनि सुब्रत नाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया, मनाया कि नहीं मनाया? लाड़ू भी चढ़ाया। वो दृश्य भी रहा होगा जब स्वर्ग के सारे देव भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक के सभी कल्याणकों को सौधर्म इंद्र के साथ आज्ञा से मनाने के लिए इस भू पर आते थे, सृष्टि पर आते थे। यह वही भूमि है जहां पर तीर्थंकर भगवंतों ने विचरण किया होगा। और आज हम लोग भी उनकी भक्ति के लिए मनाने के लिए, उनके कल्याणकों को मनाने के लिए भक्ति करते हैं। ऐसे ही जब श्रेणिक वहां से भगवान महावीर के समोसरण से वापस लौटा तो देखता क्या है कि उनका तो कुछ नजारा ही बदल गया। वह भगवान बन गए, अरिहंत भगवान की श्रेणी में आ गए। पर उसे बात समझ में नहीं आई। बात ऐसी थी, जब वह ध्यान में बैठे थे उसी समय कुछ लोग वहां से निकले। उन मुनिराज को देख करके उन्होंने कुछ उनके बारे में कहना शुरू कर दिया। कैसे महाराज हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त होकर के साधना के मार्ग में लग गए। उन्हें इतना भी पता नहीं कि एक अबोध बालक को राज तिलक करके आए थे, अपने बेटे को ही राज सौंप करके आए। वहां के मंत्रियों ने बालक से राज्य छीना, पत्नी और बच्चे को राज्य से निष्कासित करके निकाल करके उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। कानों में उनके शब्द, ये शब्द उनके कानों में जाते हैं तो तभी उन्हें अंदर का मोह जागृत हो जाता है। इतनी बात उन्होंने सुनी ही और उन्हें ये शब्द सुनते ही अंदर से प्रभावित कर गए। अंदर से मोह का संस्कार उनका जाग गया। ओ अच्छा, इतनी हिम्मत उन मंत्रियों की मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए राज्य से निकाल करके उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। मैं अभी देखता हूं मेरे बाहों में अभी भी ताकत है। इतना सोचा और उन्हें क्रोध आता है। पर उनकी एक विशेषता थी, जब वो अपनी कमर से कटार को निकालते थे तो एक हाथ से मुकुट को संभालते थे। जैसे ही उनका हाथ कटार को निकालने के लिए जाता है और दूसरा हाथ मुकुट को संभालने के लिए जाता है, तभी उन्हें याद आता है, अरे मैं तो भगवान बन गया हूं, मैं तो साधु हूं, मैं तो त्यागी वृत्ति हूं, मैं अब राजा नहीं हूं, मैं तो मुनि बन गया हूं। तुरंत उनके परिणाम संभलते हैं, विचारों में अंतर आता है, परिवर्तन आता है। कौन राजा, कौन राज्य, कौन रानी, कौन पुत्र, यह तो सब मोह माया है। कहते हैं ना माया अमर है ना काया अमर है। संसार में कौन किसका है, सब स्वार्थ की दुनिया है। आप 12 भावनाओं में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो 12 भावना में? सब स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। तो राजा के अंदर का वैराग्य पुनः जागृत हुआ। अपने आप में उन्होंने स्थिर किया, अपने आप को संभाला। यह जब शरीर ही मेरा अपना नहीं है तो जड़ साम्राज्य के मोह के पीछे में क्यों फंसूं। मुझे तो चेतन और शाश्वत स्वरूप को प्रकट करना है। बाकी सब चीजें जुड़ती हैं और बिछुड़ती हैं, पाते हैं और खोते हैं। मुझे
इनसे कोई लेना देना नहीं है। इतना सोचते ही संभलने में देर नहीं लगती और तत्क्षण उन्होंने अपनी निंदा, गर्हा, आलोचना की और परिणामों को संभाला। परिणाम के संभलते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अरहत पद को प्राप्त हो जाते हैं। संसार के आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। ये मन के चढ़ते गिरते आयाम हैं। मन गिरे तो एकदम गिरता ही चला जाता है और मन उठे, मन चढ़े तो एकदम चढ़ जाता है। बेमुनिराज जो कभी राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को संभाला, मोह से अपने आप को बचाया और एकदम इतनी साधना के कठोर साधना में लीन हुए, कर्मों की लड़ियों को एक साथ उन्होंने काट दिया और अरिहंत पद को प्राप्त हो गए। बंधुओं, विचारों की बात है। विचारों को यदि हमने संभाल लिया तो अपने जीवन को महान कर लेते हैं, धन्य कर लेते हैं। और विचारों को नहीं संभाल पाते हैं, सोच को नहीं संभाल पाते हैं, चिंतन धारा को नहीं संभाल पाते हैं, तो हमारा जीवन संसार की गलियों में भटकता रहता है, भटकता चला जा रहा है। संत कहते हैं हमें अपने विचारों को संभालना है, सुधारना है, तभी जीवन का हम उत्थान कर पाएंगे, तभी जीवन का विकास कर पाएंगे। आज की तिथि में मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने अपने आप को संभाला और अरिहंत पद से सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। आज आप सभी ने भगवान मुनि सुब्रतनाथ की भक्ति भाव से पूजन करके उनके चरणों में इन मनोभावों से भर करके वो लाड़ू चढ़ाया कि हे भगवान, आपने आज से लाखों वर्ष पहले तीर्थराज सम्मेश शिखर जी के पर्वत पर जाकर के ध्यानस्थ होकर के अंतिम शुक्ल ध्यान में, चतुर्थ शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर के अल्प समय में आपने कर्मों का क्षय करके मुक्ति के अधिकारी बने। हम सब की यही भावना है। हम सबके जीवन में भी वो क्षण आए जिस क्षण आप अपने आप को संभाल करके मोक्ष के अधिकारी बने। तो मन के चढ़ते हैं, मन चढ़ता है तो एकदम चढ़ जाता है और गिरता है तो एकदम गिरता है। ये मन की दशा है। इसलिए आचार्य कहते हैं जलेन जनितम पंकम जलेनैव शुध्यति मनसैव कृतं पापम मनसैव शुध्यति। आचार्य कहते हैं कीचड़ से पानी से कीचड़ उत्पन्न होता है, पानी से कीचड़ उत्पन्न होता है और पानी से ही कीचड़ को साफ किया जाता है। जो पानी कीचड़ को मचाता है वही पानी कीचड़ को साफ भी कर सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।